बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद यासिर उस्मानी अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। बाकी आप सब लोगों से भी गुजारिश है कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और जो चीज़ आपको कमी या खामी नज़र आए, कमी बेशी नज़र आए, उसकी तरफ हमारी रहनुमाई करें ताकि हम उसे बेहतर से बेहतर कर सकें। और आप लोगों से एक और गुजारिश कि वीडियो को पूरा देखा करें। तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो एंड तक देखने से यानी कि जो है पता लगते हैं, और दूसरा यानी कि एंड तक देखने से हमें भी यानी कि जो है उससे हौसला मिलता है। तो इसके अलावा दूसरी चीज़ कि हमारे बहुत थोड़े से सब्सक्राइबर रह गए हैं 1K होने में। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग भी वीडियोस देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि जल्द अज जल्द हम ये 1K का हदफ अबूर करें और उसके बाद आगे बढ़ें। आते हैं आज के मौज़ूआत की तरफ। तो आज सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो पेशावर हाई कोर्ट में जो है डिवीज़न बेंच ने जो है बल्ले के निशान के सिलसिले में केस की समाअत हुई है। तो उसमें सबसे पहले तो हम कि पीटीआई ने अपने यानी कि दलाइल दिए हैं उस पे, यानी कि जो है दलाइल वगैरह मुकम्मल हो गए हैं, और सुबह भी यानी कि थोड़ा-सा यानी कि सेशन होगा और कल में इसका फैसला सुना दिया जाएगा। और उम्मीद है कि पीटीआई के हक में इंशाअल्लाह ताला वहाँ से फैसला आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ तशवीशनाक है कि पीटीआई के वुकला उतने सीरियस नज़र नहीं आ रहे जितना कि उन्हें होना चाहिए। आज भी वो अदालती कार्रवाई के लिए लेट पहुँचे, जिस पर बाद में जाकर उन्होंने माज़रत की, और मुसलसल यानी कि बाकी केसेज़ में भी यही नज़र आ रहा है कि उनकी तैयारी उस तरह नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। जबकि इस वक़्त हालात ऐसे हैं कि पीटीआई के वुकला को सबसे ज़्यादा बेहतर तैयारी में आगे जाना चाहिए, क्योंकि सारा प्रेशर और सारी यानी कि जो ज़ुल्म और जबर हो रहा है पीटीआई पर, उसको इन वुकला ही के ज़रिए रद्द किया जा सकता है, और यही इन केसेस को मज़बूत तरीके से आगे बढ़ाएँगे, तो पीटीआई को इंसाफ मिलेगा, और जो है अदालतों से इंसाफ मिलने की सूरत में ही वो इलेक्शन में जा सकेंगे। लेकिन अगर वुकला ही की तैयारी सही नहीं होगी, तो उस चीज़ का नुकसान पीटीआई को होगा, इमरान खान को होगा, और सबसे बढ़कर उस अवाम को होगा, जो करोड़ों लोग पीटीआई के वोटर हैं, वो अपने उस हक से महरूम रह जाएँगे, और वो यानी कि अपनी मनपसंद पार्टी को जितवाने की पोज़ीशन में होते हुए भी इन वुकला की कमज़ोरी की वजह से पीछे रह जाएँगे। तो मेरी गुज़ारिश है कि पीटीआई के वुकला संजीदगी से अपने केसेस पे तवज्जो दें, और उनको हल करने के लिए जो है मुकम्मल तैयारी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कोशिश करें कि पीटीआई के लिए अच्छे फ़ैसले आएँ और इंतखाबात में जाने की राह हमवार हो। अच्छा, दूसरा हम आते हैं जी कि एक चीज़ जैसे जो है देखी है कि अतहर मिनल्ला साहब ने जे एक केस में यानी कि साइफ़र वाले केस में इमरान खान को मासूम कहा था, तो उसके बाद से आपको अतहर मिनल्ला साहब किसी बेंच में नज़र नहीं आ रहे, और अतहर मिनल्ला साहब एक तरह से ज़ेरे अताब हैं। तो बेंच दोबारा यानी कि वो जो उमर अता बंदियाल साहब पे इल्ज़ाम लगाया जाता था हमख़याल बेंच, अब इस वक़्त बिल्कुल हमख़याल बेंचेस बनाए जा रहे हैं, और बिल्कुल ऐसे बेंचेस बनाए जा रहे हैं कि जिनमें कम से कम अगर 3 बंदे भी हों तो पता हो कि जी 2-1 की अक्सरियत से पीटीआई के खिलाफ ही फैसला आने के चांसेस है। तो इसी तरह आप देखें जी कि और जजेस जो कि इनके हमख़याल नहीं थे, सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी, उनको एक केस में फँसा दिया गया है, और सबसे बड़ी यानी कि जो है वजह कि वो जिसकी वजह से किसी भी यानी कि बेंच में शामिल नहीं हो सकते। और उस केस की भी अगर आप जड़ में जाएँगे तो वो केस कहाँ से शुरू हुआ था, जब उन्होंने जो है क्या नाम है, लाहौर में ग़ालिबन आईजी को जो है या सीसीपीओ को नोटिस दिया था, और इलेक्शन ना करवाने के सिलसिले में, कि जी इलेक्शन टाइम पे ना होने के सिलसिले में एजाज़ुल एहसन साहब ने और जो है सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने बुलाया था। तो उसके बाद से वो भी ज़ेरे अताब हैं। एजाज़ुल एहसन साहब टॉप 3 सीनियर तरीन जजेस में हैं, और बेंचेस का जो भी फ़ैसला होना है वो यही फ़ैसला हुआ था, फ़ाइज़ ईसा ने किया था कि जी 3 सीनियर तरीन जज जो है यानी कि बेंचेस बनाने का फ़ैसला करेंगे, लेकिन उन्हें भी किसी मशवरे में शामिल नहीं किया जा रहा। और आज उन्होंने एक वाज़ेह तौर पे जो है इस सिलसिले में बताया है कि जो सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो भी किसी किस्म की यानी कि जो है ये कार्रवाई चल रही है, ये सारी बदनीयती पे
मुश्तमिल है और यानी कि उन्हें जान के यानी कि जिसे कह लें टारगेट किया जा रहा है। तो हो सकता है कि उनसे जो है क्या नाम है किसी जगह गलती हर किसी से हो सकती है, इंसान है, लेकिन आप देखें कि यही केस इसी टाइप की दरखास्तें सरदार तारिक मसूद के खिलाफ भी आई थी, लेकिन उन पे किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि वो फ़ाइज़ ईसा के हमख़्याल जजेज़ में आती हैं। तो इस वक़्त अदलिया मुकम्मल तौर पे जो है सुप्रीम कोर्ट फ़ाइज़ ईसा के हाथ में खेल रही है और फ़ाइज़ ईसा जो है क्या नाम है अपनी मर्ज़ी के बेंचेस बना रहे हैं और जो भी उनसे इख्तिलाफ़ रखने वाले जजेज़ हैं वो बेंचेस में शामिल नहीं हैं। आप देखें जस्टिस आयशा मलिक भी किसी बेंच में शामिल नहीं होती। आपको और भी इसी तरह नज़र आएँगे कि बहुत सारे जजेज़ जो है बेंचेस वग़ैरह में शामिल नहीं होते जो कि फ़ाइज़ ईसा के हमख़्याल नहीं हैं। तो इन फोरम्स पे भी आवाज़ उठानी चाहिए। पीटीआई के वुकला अगर बेहतर तैयारी से जाएँगे, इन चीज़ों को जिस तरह अदालत में पीटीआई के वुकला को बेइज़्ज़त किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उन्हें इसका भरपूर तरीके से जवाब देना चाहिए। तो क्योंकि अगर वो इस चीज़ पर जवाब नहीं देंगे, तो यही फैसले गले की हड्डी बन जाएँगे और पीटीआई के लिए बड़े नुकसानदेह साबित होंगे। तो इसी तरह अब आ जाइए जी अगले मसले के नून लीग को क्या तकलीफ है? जावेद लतीफ़ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे उसमें असल रोना क्या है जी वो बकौल उनके अभी भी जावेद लतीफ़ साहब के बकौल नून लीग को लेवल प्लेइंग फ़ील्ड नहीं मिल रही। तो अब आप देखें जी कि लेवल प्लेइंग फ़ील्ड किस तरह नहीं मिल रही? यानी कि नवाज़ शरीफ के लिए पहले सारे रास्ते क्लियर किए गए। फिर पाकिस्तान वापस पहुँचने से 2 दिन पहले उनकी जो है वारंट कैंसल किए गए। फिर जब वो पाकिस्तान पहुँचे, तो एयरपोर्ट पर उनके बायोमेट्रिक हुए, नादरा वाले खुद उनके आगे पेश हुए और उनके बायोमेट्रिक हुए। उसके बाद पहले से प्लान था कि एक कन्विक्टेड शख्स आकर जो है जलसे से खिताब करेगा। उस जलसे की तैयारी, उस जलसे में जिस तरह लोगों को खरीद कर, पैसे देकर और जिस तरह पूरे मुल्क से लाया गया, वो भी सबके सामने है। उस जलसे में जिस तरह कबूतर उड़ा के हाथ पे बिठाए गए वो भी सबके सामने है। वो सारा कुछ फिर जिस तरह का प्रोटोकॉल मिला यानी कि वो एक कन्विक्टेड शख्स को वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल मिल रहा है पेशगी। अभी इलेक्शन नहीं हुए तो उस कन्विक्टेड शख्स को वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल मिल रहा है। और उसके बाद देखें जी कि सारी तैयारी कि किस तरह लोग तोड़-तोड़ के जो है नून लीग में शामिल कराए गए और किस तरह जो है नून लीग की मदद के लिए आईपीपी तैयार की गई, नून लीग की मदद के लिए केपीके में परवेज़ खटक को तैयार किया गया। उसके बावजूद जावेद लतीफ़ का ये कहना है जी कि लेवल प्लेइंग फ़ील्ड नहीं मिल रही, इसकी असल कहानी क्या है? असल कहानी ये है कि जी किसी भी सूरत पीटीआई इलेक्शन में ना जाए। क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि पीटीआई बल्ला या किसी और निशान या किसी भी पार्टी से इलाक़ करके जिस भी सूरत में इलेक्शन में जाएगी तो वो हमें चिट कर देगी और ये सारा कुछ नज़र तो इस सारे रोने-धोने के पीछे सिर्फ़ रीज़न ये है जी कि इमरान खान की पार्टी को दहशतगर्द डिक्लेयर करके जो है क्या नाम है, इलेक्शन से बाहर कर दिया जाए और इसकी भी तैयारी की गई है और ये खबर अब बहुत से सहाफ़ी दे रहे हैं, लेकिन आपको हम अगली वीडियो में यानी कि जो है बताएँगे इसकी डिटेल। ये जो खबर दे रहे हैं बहुत से सहाफ़ी आपको, ये खबर सबसे पहले मैंने ही आपको दी थी कि पीटीआई की ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी और ताकि जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना कर सके। तो और अब इस खबर के बारे में डिटेल हम आपको अगली वीडियो में बताएँगे कि किस तरह इस पे काम हो रहा है और कब तक यानी कि जो है ये नतीजा आ जाएगा। अभी पहला फैसला सुबह आएगा पेशावर हाई कोर्ट से, अगर पीटीआई को बल्ला वापस मिल जाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान फ़ाइज़ ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट के मुँह पर कालख मलते हैं कि एक इंसाफ पे मबनी फैसला देते हैं, कि जिस तरह सब पार्टियों के पास निशानात हैं तो वो पीटीआई को भी उसका निशान बल्ला वापस करें और अगर फ़र्ज़ करें उसमें भी उन्हें कोई कमी-बेशी पीटीआई की उसमें नज़र आ रही है, तो उसमें ये फ़ैसला दिया जा सकता है कि पीटीआई को इलेक्शन के लिए हम एक अल्टरनेट निशान देंगे, बल्ला नहीं देंगे और इलेक्शन के बाद पीटीआई अपने इलेक्शन दोबारा करवाएगी और फिर बल्ला लेगी। तो ये ज़रूर लेकिन कम से कम उससे ये होगा कि पीटीआई एक निशान पर इलेक्शन लड़ सकेगी और इलेक्शन एक निशान पर लड़ने से उसके उम्मीदवारों में की शिनाख्त हो सकेगी। ये नहीं होगा कि एक-एक हलके में जो है 10-10 उम्मीदवार खड़े हैं और सब क्लेम कर रहे हों कि हम पीटीआई के उम्मीदवार हैं। क्योंकि सबको पता है कि इस वक़्त सबसे ज़्यादा वोट बैंक पीटीआई का है और इस वक़्त ये सारा कुछ किया ही इसलिए जा रहा है ताकि जिस वक़्त इलेक्शन हो,
तो पीटीआई के पास एक निशान ना हो और 6-7 उम्मीदवार ये क्लेम करें और पीटीआई का वोट डिवाइड हो जाए और उस वोट के डिवाइड होने का सारा फायदा नवाज शरीफ को पहुंचे और नवाज शरीफ किसी ना किसी तरीके से जो है मेजोरिटी हासिल कर लें। तो आप सब लोगों को भी इस चीज का ख्याल रखना है कि इंशाल्लाह ताला पीटीआई अपनी एक लिस्ट देगी और दुआ करें अल्लाह करेगा इंशाल्लाह पीटीआई इलेक्शन में जाएगी, एक निशान के साथ जाएगी और उसी निशान पर मोहर लगानी है और इन कन्विक्टेड और चोर लुटेरों से मुल्क को आज़ाद करवाना है, दोबारा इनके हाथ में हुकूमत नहीं जाने देनी। बहुत बहुत शुक्रिया, अगली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।